क्या कोई ऐसा लक्षण है जो कि 24 घंटा में ही बता दे कि आपका गर्भ रुक गया है? तो जी हाँ, एक ये ऐसा लक्षण है जो कि आपको 24 घंटा पहले ही बता देगा कि आपका गर्भ रुक गया है। लेकिन इस लक्षण को देखने के लिए, समझने के लिए आपको अपने बॉडी को समझना होगा, तब ये लक्षण आपको समझ में आएंगे। और ये साइंटिफिक प्रूवन भी है, मेडिकल ने भी इसको प्रूव किया है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो ये लक्षण जरूर से जरूर दिखाई देते हैं। कौन सा लक्षण है, आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये प्रेगनेंसी आपको पीरियड मिस होने के बाद नहीं होती है, पीरियड मिस होने से पहले ही हो जाती है। तो अगर आप अपने बॉडी को, अपने शरीर को समझ रहे हो तो पीरियड मिस होने से पहले ही आपको कुछ चीजें दिखाई देती हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसे जो है अनदेखा करते हो तो ये आपके लिए दिक्कत कर जाती है। सबसे पहले वो क्या है, तो वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर। ये देखो फ्रेंड्स, जब आपका इम्प्लांटेशन होने लगता है तो आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री बढ़ जाता है। ये एक ऐसा लक्षण है जो कि सभी महिलाओं में होता है और इसे साइंस ने भी प्रूव किया है, मेडिकल ने भी प्रूव किया है। ये फ्रेंड्स प्रूवन है, ये इसको डॉक्टर ने भी जो है प्रूव दे दिया है कि हाँ, ये लक्षण दिखते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। आपने ये ख्याल किया होगा कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होता है, तो आपके अंदर आधा से 1 डिग्री आपको ऐसा फील होगा ना कि हमें फीवर जैसा है। मुझे ऐसा मतलब कि आपको ऐसा फील होगा कि मुझे फीवर जैसा है, मुझे बुखार लग रहा है, हाथ की तलवा, पैर का तलवा बिल्कुल गरम गरम जैसा आपको फील होगा जब आपका इम्प्लांटेशन होने लगेगा। तो आधा से 1 डिग्री आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अब इसको समझने के लिए आप करोगे क्या? ऐसे तो समझ में नहीं आएगा आपको। अगर 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो आपको पीरियड के जो है 22वें 24वें दिन के बाद से, 22वें दिन के बाद से या फिर 20वें दिन के बाद से, 20वें दिन के बाद से ही आप इसको जो है करना शुरू करो। आपको करना क्या है, एक थर्मामीटर लेने हैं और एक कॉपी और एक पेन लेने हैं, अपने जो है बगल में रख लेने हैं। और जब सुबह में उठते हो तो अपना पैर जमीन पे नहीं टच करने हैं, अपना पैर बिस्तर पे ही रखना है। यानी कि सुबह में उठते हो तो उठने के बाद सबसे पहले मुंह में थर्मामीटर लगाओ और आप चेक करो कि आज की टेम्परेचर कितनी है। अगर 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो 24वें से लेकर 26वें दिन के बीच में या फिर 28वें दिन के बीच में एक दिन ऐसा आएगा जो कि ये आधा से 1 डिग्री जो आपकी टेम्परेचर है ना, ये बढ़ जाएगी। और ये 2 से 3 दिन बिल्कुल आराम से बढ़ी हुई फील होगी आपको, या फिर 3 से मतलब कि ज्यादा दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं। इसमें आपको आधा से 1 डिग्री राइज आपको फील होगा, यानी कि बढ़ा हुआ आपको फील होगा। डेली का डेली आप टेम्परेचर नापो। और अगर आप प्रेगनेंसी की जर्नी पे हो तो अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने लगेगा, तो ये आधा से 1 डिग्री आराम से बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपका हाथ और पैर का तलवा भी जो है बिल्कुल गर्म हो जाता है। उसके बाद आपको लिथार्जी फील होने लगती है, आपके शरीर में उतनी जो है उत्साह नहीं होता है कोई भी काम करने के लिए, को बहुत ज्यादा आलस आने लगता है आपको अंदर से। यानी कि अंदर से फीवर रहता है, बाहर से नहीं, अंदर से, अंदर ही फीवर रहता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स महिलाएं क्या करती हैं कि जो है थकने लगती हैं, उनको काम करने में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो सोचती है कि ऐसे ही मेरा हो रहा है, तो जाके मेडिकल स्टोर पे जाती हैं, दवा मंगा के खा लेती हैं। क्योंकि हर महिला का एक ही कहानी है कि उसे सुबह में उठ के काम करना है, शाम में काम करना है, बच्चे को टिफिन बनाना है, हस्बैंड का टिफिन बनाना है, यानी कि घर का A to Z उसे काम करना ही करना है, चाहे कितना भी उसे आलस आए, चाहे कितना भी उसे थकान हो, ये हर महिला का काम है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको थकान फील हो रहा है, फीवर जैसा फील हो रहा है और आप बेसल बॉडी टेम्परेचर नाप रहे हो, आधा से 1 डिग्री बढ़ा हुआ है और प्रेगनेंसी के लिए प्लान भी जो है कर रहे हो, तो ये बिल्कुल समझ जाओ कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का सेल्फ डॉक्टर मत बनने की कोशिश करो। किसी भी प्रकार का काढ़ा हो गया, किसी भी प्रकार का मेडिसिन हो गया, किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक हो गया, बिल्कुल भी आपको खाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा
कि आपको नुकसान कर जाएगा, और जब नुकसान कर जाएगा तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होते हैं तो आपको बॉडी हीट, जो आपकी बॉडी हीट की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है। और जब फीवर वगैरह की मेडिसिन लेते हैं या फिर काढ़ा वगैरह पीते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि शरीर में गर्मी हो जाती है, और जब शरीर में गर्मी हो जाती है तो ये आपको नुकसान कर जाते हैं। तो कभी भी इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपको लिथार्जी फील हो, या फिर आपको उल्टी जैसा फील हो, मॉर्निंग सिकनेस फील हो, ब्लोटिंग फील हो, या फिर आपको बार बार यूरिन आए, या फिर आपको चक्कर जैसा आए, या फिर आपको 2-3 ड्रॉप ब्लीडिंग आ जाए, ये ब्लीडिंग मटमैले कलर का हो सकता है, या फिर आपको ब्राउन कलर का हो सकता है, या फिर आपको जो है पिंकिश हो सकता है, ऐसा ब्लीडिंग हो जाए, तो कभी भी आपको ये काम नहीं करने चाहिए कि मेडिकल स्टोर से मेडिसिन मंगा के खा लें। ये काम बिल्कुल भी छोड़ देना है आपको। ओके, तो फ्रेंड्स 24 घंटे में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो यही होते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। जो ही आपका बच्चा फ्लिपियन ट्यूब से आके इम्प्लांट होने लगता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में, तो आपका आधा से 1 डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये फ्रेंड्स सटीक, बिल्कुल, और सब लक्षण झूठे हो सकते हैं लेकिन ये सटीक लक्षण है। अगर इस लक्षण को समझ लिए, इस लक्षण को आप जांच करना जान गए, तो ये सटीक लक्षण आपको ओवुलेशन को भी दर्शा देगा और आपके प्रेगनेंसी को भी दर्शा देगा। आई होप फ्रेंड्स की वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।